मोदी जी ने कॉन्सेप्ट चलाया है देश में, फिट इंडिया कॉन्सेप्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं ताकि कोई बाइक और कार चला ही न सके, हर आदमी पैदल चले, तभी तो फिट रहेगा। स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी मनमोहन सिंह जी को, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ी? अब बाबा रामदेव कहाँ गया? अब कह रहे हैं 100 रुपए की पेट्रोल राष्ट्रहित में। अगर भैया इतना राष्ट्रहित करना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्तीफा दे दें, इससे बड़ा देश तो हो ही नहीं सकता कोई। इनके पास पॉलिसी है, नया पॉलिसी लाएंगे, गौमूत्र के जरिए भी चला सकते हैं। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कार्य प्रगति पर। टीवी वाले केवल देश को गुमराह कर रहे हैं, इनके 5-6 महीने बचे हैं, फिर इन्हें कोई भी देखेगा नहीं इस देश में। आज ये टीवी की आज हैसियत हो गई है, ये अपने जमीर ही बचाना, ये अपनी इज्जत ही बचाना, टीवी पे बैठे हैं एंकर। इनको महंगाई डायन लगती थी कि डायन खा रही है, और अब 2014 के बाद इनकी भौजाई लग रही है। ये गुंडे दीदी को हरा लेंगे, संभावना ही नहीं है यार। अभी पंजाब ने मोहर लगा के भेजा है नगर निगम के चुनाव में। मार के यूं पैर पे पैर रख कर कहता था, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए पेट्रोल, जो आपको देगा उसको वोट देंगे। बंगाल को बचाना बंगाल के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमारे हिंदुओं के देश को लूटा है इनने, ढोंगी हिंदुओं ने, ढोंगी भगवाधारियों ने। कहाँ है राम की सभ्यता इस देश में? आपकी नाकामी, आपके शासन में होते हुए लाल किले पे कोई भी गुंडा झंडा फहरा देगा। पहले दोषी प्रधानमंत्री है, दूसरा दोषी गृह मंत्री है, तीसरा दोषी है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। अभी अमित शाह ने बोला बंगाल को सोने की चिड़िया बना देंगे, समझ रहे हैं? जो चिरौटे पूरे देश को खा गए, वो देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये संविधान विरोधी कानून है, इनकी इजाजत हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं देता है। कैसे लाएंगे सीए? क्या गुंडागर्दी है? जिनको हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो देश की संपत्तियों को नीलाम और बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके पिताजी को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया। 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उस पार्टी को डुबा दिया। पार्टी के उन नेताओं को जिन्हें ये गुरु मानता था, उनकी पीठ में खंजर भोंका। आगे आने वाले दिनों में जहाँ चुनाव होंगे, भाजपा मुक्त प्रदेश जो बनाएगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। मेरे साथ किसानों के सबसे बड़े प्रवक्ता नितिन सेंगर हैं, जो पहले दिन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। नितिन सेंगर साहब, ये तो कह रहा है सब कि जाटों का अब आंदोलन है, आप लोग कहाँ से ठाकुर घुस गए? देखो ऐसा है, जब पंजाब से आंदोलन चला था तब ना पंजाबी दिखाई दे रहे थे। हम यहाँ पे 27 तारीख से बैठे हैं, ठीक है? हमें यहाँ पे बैठे हुए 85 दिन हो गए, और राकेश टिकैत जी यहाँ पे बराबर हैं। पहले दिन पे अगर यहाँ पे कोई आया था तो राकेश टिकैत जी पहले दिन से हैं यहाँ पे, तब इन्हें जाट नहीं दिखाई दे रहे थे। राकेश टिकैत कौन है? पंजाबी है कि खालिस्तानी है? कौन है? ये शुरू से ही पूरे देश का आंदोलन है। ये तो केवल गुमराह करते हैं कि पंजाबियों का आंदोलन है कि जाटों। हाँ, ये बात सच है कि जब लॉकडाउन था तो पंजाबी छत पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे, लॉकडाउन खुला तो रेलवे पे आंदोलन करा, फिर उन्होंने आगे यहाँ बॉर्डर पे आंदोलन करा, जाट उनके साथ खड़ा हो गया। पूरा देश खड़ा है। यहाँ कौन सी ऐसी जाति है जिस जाति का आदमी नहीं है? मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित लोग भी हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो तबका इस आंदोलन में उपस्थित नहीं है? अब मोदी जी को पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। कभी जाट दिखाई देते हैं, कभी गुजर दिखाई देते हैं, कभी हिंदू दिखाई देते हैं, कभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी। LIU घूम रही है, आज तक कोई अफगानिस्तानी मिला? पूरे इनके यहाँ पे पुलिस फोर्स वाले खड़े हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पीते हैं, कोई आज तक खालिस्तानी दिखाई दिया? मोदी जी ने सबक तो सिखा दिया आप लोग की, औकात तय कर दिया आप लोग। कब? कौन सा सबक सिखा दिया हमें मोदी जी ने? मोदी जी को उल्टा सबक सिखाया हुए हैं। डर के मारे कीलें लगा ली थी मोदी ने। इतना डरा हुआ है मोदी की कीलें लगा लेता है। जब ये लोग विपक्ष में बैठे हुआ करते थे तो राकेश टिकैत जी में इनको भगवान दिखाई देता था। कहते थे अरे किसान अन्नदाता भगवान हमारे घर के बाहर आ गया। अब वही राजनाथ है ना, अब उसे नहीं दिखाई दे रहे राकेश टिकैत जी। इसमें हमारा क्या दोस्त है? ये लोग जिम्मेदारी डाल देते हैं नेहरू जी के ऊपर कि नेहरू जिम्मेदार है। अब नेहरू को ढूंढो, कहाँ है नेहरू? हमारे पिताजी बताते थे कि नेहरू जी 1965 में देश से अलविदा ले गए, लेकिन अब जो मोदी जी कह रहे हैं नेहरू जिम्मेदार है, अब ढूंढना पड़ेगा। पेट्रोल बढ़ गई, हमने कहा कि भाई इतनी महंगाई क्यों? इन्हें डायन दिखाई देती थी। स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी मनमोहन सिंह जी को, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ी? अब बाबा रामदेव कहाँ गया? अब कह रहे हैं 100 रुपए की पेट्रोल राष्ट्रहित में। अगर भैया इतना राष्ट्रहित करना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्तीफा दे दें, इससे बड़ा देश तो हो ही नहीं सकता कोई। तो लोग मोदी समर्थक 100 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, आप लोग अपना जमीन नहीं छोड़ सकते? ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो महंगाई को डायन बोलते थे। यही वो मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनाथ के संग सिलेंडर धरती पे रख के महंगाई के खिलाफ प्रचार करते थे, जो आज 100 रुपए की पेट्रोल हम ले लेंगे देश हित में कह के देश को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है पेट्रोल पे डीजल पे दाम बढ़ने पे कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पे दाम नहीं बढ़ता? बताइए मुझे। पूरा देश आज बेरोजगारी में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। ये लोग कुछ मुट्ठी भर लोग जो जब विपक्ष में थे तब महंगाई को डायन बताते थे, आज टीवी अखबार बता रहे सब राष्ट्र के निर्माण में है, आप लोग नुकसान कर रहे हैं। यार टीवी और
और अखबार अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो गरीब आदमी और किसान के अलावा किस पे असर पड़ेगा बता दो, किसी पे तो नहीं फर्क पड़ता। सब पैसा आप लोग के चक्कर में खर्चा हो रहा है। टीवी वाले भैया जो कुछ बोल रहे हैं, टीवी वाले केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। इनके 5-6 महीने बचे हैं, फिर इन्हें कोई भी देखेगा नहीं इस देश में। आज ये टीवी की आज हैसियत हो गई है, ये अपने जमीर ही बचा ले, ये अपनी इज्जत ही बचा ले। टीवी पे बैठे एंकर, कब तक आप देश के नागरिकों को, देश की जनता को झूठ प्रचार करके गुमराह करेंगे। आज देश जाग रहा है, महापंचायतें चल रही हैं, महापंचायतों के माध्यम से आज बच्चा बच्चा सच को पहचान रहा है कि सच क्या है। नेशनल मीडिया देश में झूठ बोल रहा है। अब ये अपने आप को बचा ही लें, इनको देखते हैं कौन बचाएगा। इन्हें कोई सुनने वाला नहीं होगा। आगे आने वाले दिनों में इनके बच्चों की भी देश में इज्जत नहीं होगी। कोई 100 रुपए पेट्रोल तक खरीदने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। भक्त तो खरीद रहे हैं, उनके समर्थक खरीद रहे हैं। ये देश में केवल भक्ति नहीं है, ये मुट्ठी भर भक्त हैं जिनकी गिनती अगर आप करोगे तो मुश्किल से लाखों में ही निपट जाएंगे। और ये 125 करोड़ देशवासी, 145 करोड़ देशवासी बेवकूफ हैं क्या? बेवकूफ है क्या? लेकिन राष्ट्र की मजबूती के लिए दाम बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्र की मजबूती के लिए 8,500 करोड़ का विमान ले आया नरेंद्र मोदी अपने लिए। राष्ट्र की आज 18,000 रुपए डाल के हमारे बंगाल के किसानों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को आज तक बकाया नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं करते तो ब्याज देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात तक नहीं मानने सत्ता में बैठे लोग आज बंगाल के किसान को गुमराह करने गए। अब बंगाल में भी जाएंगे हम लोग। बंगाल जीत रही है बीजेपी। बंगाल अगर बीजेपी जीत जाए तो आप हमसे बात करना। देश में केवल एक वही नेता है, ममता बनर्जी, जो शेरनी बन के सती है। वो नरेंद्र मोदी जैसा चरित्र नहीं है उनका। वो पवित्र है, उन्हें लोग दीदी कहते हैं। ये गुंडे दीदी को हरा लेंगे, संभावना ही नहीं है यार। अभी पंजाब ने मोहर लगा के भेजा है नगर निगम के चुनाव में। आई समझ में? नगर निगम के चुनाव में एक सीट नहीं मिली है। बंगाल में भी एक भी सीट नहीं मिलेगी। बंगाल को बचाना बंगाल के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमारे हिंदुओं के देश को लूटा है इनने, ढोंगी हिंदुओं ने, ढोंगी भगवाधारियों ने। कहाँ है राम की सभ्यता इस देश में? ना बेटी की इज्जत। देखो आप बेटियों को अपराधी बना रहे हैं, बेटियों पे मुकदमे लगा रहे हैं। टूल किट क्या है मामला? टूल किट आपकी नाकामी, आपके शासन में होते हुए लाल किले पे कोई भी गुंडा झंडा फहरा देगा। पहले दोषी प्रधानमंत्री है, दूसरा दोषी गृह मंत्री है, तीसरा दोषी है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। इनके इतने मजबूत लोग कि अमित शाह कह रहे सीए लाएंगे। अमित शाह देश के नागरिकों को गुमराह करते रहते हैं। हमारे देश में कोई भी ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं कि आप नागरिकता देने में भेदभाव करें। ये संविधान विरोधी कानून है, इनकी इजाजत हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं देता है। कैसे लाएंगे सीए? क्या गुंडागर्दी है? मुसलमानों को टाइट तो रखना है, मुसलमानों को टाइट रखना है, सोच इनकी है। इनका देश नहीं है, ये हमारा देश है। हमने चुना था इनको, ये हमारे बाप नहीं है। इन जैसे जाने कितने आए और कितने गए। जब इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है तो इनकी हैसियत क्या है? इनने करा क्या देश के लिए? मोदी जी तो रो दिए आप लोगों के लिए। अरे मोदी यार नौटंकी भाई आदमी, कभी भी कोई भी रो सकता है। जो अपनी पत्नी को छोड़ आया है शादी करने के बाद, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस आदमी ने उस पार्टी को डुबा दिया, जिस पार्टी ने इसको प्रधानमंत्री बनाया, 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उस पार्टी को डुबा दिया। पार्टी के उन नेताओं को जिन्हें ये गुरु मानता था, उनकी पीठ में खंजर भोंका। राष्ट्रहित में 100 रुपए पेट्रोल नहीं खरीदेंगे आप? कोई राष्ट्रहित है ही नहीं। जब अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा टैक्स भारत में लिया जा रहा है। भारत से पेट्रोल लेकर श्रीलंका कितने दामों में बेच रहा है देख लो आप। नेपाल कितने दामों में बेच रहा है देख लो आप। और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी है, हिंदुत्व का नेता है। कसम इस मिट्टी की झुकने नहीं दूंगा, कसम इस मिट्टी की देश को बिकने नहीं दूंगा। कैसे देशवासियों को लूट रहा है, इनके चरित्र को पहचानो। आम लोगों से ही बात करते हैं। अभी रुकिएगा, आप लोग क्या रहा है? प्रधानमंत्री तो ठीक ही कर रहे हैं। धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपने मौका दिया। प्रधानमंत्री ठीक क्या, इतना ज़्यादा ठीक कर रहे हैं कि आज आप खुद ही यहाँ देख सकते हैं कि लाखों का सैलाब सड़कों पर है। और यहाँ पे जैसा कि मंजर है, आज किसान जिसे खेतों में होना चाहिए वह सड़क पर है। आप लोग पिकनिक मना रहे हैं? जी नहीं, यह पिकनिक नहीं है, यह किसानों का ऐसा सैलाब है जो संसद की इस वर्तमान सरकार को बिगाड़ लेंगे। नहीं, डंपिंग एरिया में पिकनिक मना रहे हैं। डंपिंग एरिया आइए दिल्ली का देखना, कितनी गिद्ध चील घूम रही है ऊपर हमारे, कितना बीट करती है, पूरे दिन हगती है हमारे सिर पे। ये हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। दिखा दो एक बार, दिखा दो गिद्ध चील दिखा दो, और वो डंपिंग एरिया दिखा दो। EDMC का कूड़ेदान दिखा दो, कूड़ा डंपिंग एरिया दिखा। पिकनिक नहीं मना रहे? अरे पिकनिक यार, अब आपको एक बात बताओ, रोटी भी ना खाएं, पैदा हम करेंगे, सब काम करेंगे, केवल सूखी रोटी खा रहे हैं। यार मोदी जी से क्या दुश्मनी है? मोदी जी तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी है। कोई है यार जिसको मोदी जी से दुश्मनी है? अरे यार दुश्मनी नहीं है। अब आदमी सब तो बेचे जा रहा है। जो हमारे पुरखों ने 70 साल में कमाया, एक बेच दिया। हमारी 7 पीढ़ी मर गई करते करते। हमने कभी भी कुछ किसान ने मांगा है इससे?
अब किसान क्यों वो हुआ है जब सारी चीजें बेच के आप लोग नेहरू जी के भड़काए हुए लोग। अरे नेहरू जी तो हमें मिले ही नहीं, अब तो मोदी ने तो कह दिया सारे काम नेहरू करके गया है। मैं तो वैसे ही बैठा हूँ, जब तू बैठा है भैया साथ सीआरसी में उसमें रेस कोर्स में, हम जाएंगे अब देखने। अब नेहरू जी के FIR करने जा रहे कल मेयर नितिन कि नेहरू जी नहीं मिले हैं। हाँ, नेहरू जी पे FIR करने पड़ेगी और पेट्रोल बढ़ेगी। नेहरू जिम्मेदार, नेहरू को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है नेहरू जी? कोई बात करे, नोटबंदी करे, कांग्रेस जिम्मेदार। जब कांग्रेस BSNL खत्म कर दिया, कांग्रेस जिम्मेदार। पुलवामा हो गया, कांग्रेस जिम्मेदार। हर काम जब कांग्रेस जिम्मेदार है, तुम सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार लेके क्या कर रहे हो यार? इस्तीफा दे दो देश हित में। अगर इतने ही भारत माता के लाल हो, बड़े हिंदुत्व की बात करते हो, क्यों नहीं इस्तीफा देते? दुनिया पे परिवारवाद यहाँ कोई नहीं जो मोदी जी के समर्थन में हो। ये सब कौन है? कोई नहीं। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, हम सभी तो मोदी जी के समर्थन में थे जब हमने वोट दी थी। 2 बार सरकार सत्ता में बैठाया है। क्यों वोट दिया था, क्या सोच के? वोट इसलिए दिया था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, और मोदी जी ने 2 अरे करोड़ वोट मंदिर के लिए दिया था, मंदिर बन गया, मुसलमान टाइट है, घर जाओ। सुन लीजिए, हमने नौकरी के लिए वोट दिया था, मंदिर के लिए तो पकौड़ा तलो। कौन सा? तो मोदी जी के झक मारेंगे सत्ता में बैठकर? क्या पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को देखकर वो खुश होंगे? वो पिछली सरकारों में इल्जाम दाना लगाएंगे। कौन चुगाएगा? कौन? मोर को दाना कौन देगा? किसान पहले से मोरों को और चिड़ियाओं को और कबूतरों को चुगाते आए, पहले से चराते हैं किसान। और किसान सिर्फ आप लोग नकली किसान हो। हम नकली किसान है तो मोदी जी आए हमारे साथ, चले हमारे खेत में हल चला ले हमारे साथ। मोदी जी कपड़ा से पहचान लेते हैं कौन किसान है और कौन पाकिस्तानी है। मोदी ने तो कपड़ा देकर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की माता जी को शॉल देकर, कपड़ा देकर उन्हें भी सम्मानित किया था। उन्हें नहीं पहचाना था कपड़ों से? अच्छा मोदी जी मोदी जी जहाज से मैच देखे कि आप लोगों से मिलने आए, इतना टाइम है आप लोगों से मिलने के लिए? फिजूल आदमी है आप लोग। किसको? मोदी जी को मिला देंगे, धरती में मिला देंगे तो हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी डाली नहीं। अरे कुछ न कर, अरे सब काम करेंगे धीरे धीरे। पंजाब नहीं देखा क्या? कुछ न कर लेंगे। भाई साहब, पंजाब ने राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दिया है। जो देश का प्रधानमंत्री देश का हित में जनता विरोधी नीतियों को ला रहा हो, पंजाबियों ने, सिखों ने पूर्ण रूप से 0 पे घड़ी करके राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे दिया, जिन्हें ये खालिस्तान कह रहे थे। सुनो, आगे आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भाजपा मुक्त प्रदेश जो बनाएगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। 4 स्टेट में भाजपा के जितने भी पदाधिकारी, विधायक और सांसद हैं, उनको निमंत्रण देना बंद कर दिया गया है आज से। आप तो सर छोटू राम निमंत्रण देना ही बंद कर दिया है। आप तो सर छोटू राम की तरह लग रहे हैं। सर छोटी जी ने कॉन्सेप्ट चलाया है देश में, फिट इंडिया कॉन्सेप्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं ताकि कोई बाइक और कार चला ही ना सके, हर आदमी पैदल चले, तभी तो फिट रहेगा। स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी मनमोहन सिंह जी को, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ी? अब बाबा रामदेव कहाँ गया? अब कह रहे हैं 100 रुपए की पेट्रोल राष्ट्रहित में। अगर भैया इतना राष्ट्रहित करना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्तीफा दे दें, इससे बड़ा देश हो ही नहीं सकता कोई। इनके पास पॉलिसी है, नया पॉलिसी लाएंगे, गौमूत्र के जरिए भी चला सकते हैं। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कार्य प्रगति पर। टीवी वाले केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। इनके 5-6 महीने बचे हैं, फिर इन्हें कोई भी देखेगा नहीं इस देश में। आज ये टीवी की आज हैसियत हो गई है, ये अपने जमीर ही बचाना, ये अपनी इज्जत ही बचाना। टीवी पे बैठे एंकर। इनको महंगाई डायन लगती थी कि डायन खा रही है, और अब 2014 के बाद इनकी भौजाई लग रही है। ये गुंडे दीदी को हरा लेंगे, संभावना ही नहीं है यार। अभी पंजाब ने मोहर लगा के भेजा है नगर निगम के चुनाव में। मार के यूं पैर पे पैर रख कर कहता था, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए पेट्रोल, जो आपको देगा उसको वोट देंगे। बंगाल को बचाना बंगाल के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमारे हिंदुओं के देश को लूटा है इनने, ढोंगी हिंदुओं ने, ढोंगी भगवाधारियों ने। कहाँ है राम की सभ्यता इस देश में? आपकी नाकामी, आपके शासन में होते हुए लाल किले पे कोई भी गुंडा झंडा फहरा देगा। पहले दोषी प्रधानमंत्री है, दूसरा दोषी गृह मंत्री है, तीसरा दोषी है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। अभी अमित शाह ने बोला बंगाल को सोने की चिड़िया बना देंगे। समझ रहे हैं? जो चिरौटे पूरे देश को खा गए, वो देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये संविधान विरोधी कानून है, इनकी इजाजत हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं देता है। कैसे लाएंगे सीए? क्या गुंडागर्दी है? जिनको हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो देश की संपत्तियों को नीलाम और बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके पिताजी को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया। 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उस पार्टी को डुबा दिया। पार्टी के उन नेताओं को जिन्हें ये गुरु मानता था, उनकी पीठ में खंजर भोंका। आगे आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भाजपा मुक्त प्रदेश जो बनाएगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। मेरे साथ किसानों के सबसे बड़े प्रवक्ता नितिन सेंगर हैं, जो पहले दिन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। नितिन सेंगर साहब, ये तो कह रहा है सब कि जाटों का आंदोलन है, आप लोग कहाँ से ठाकुर घुस गए?
देखो ऐसा है, जब पंजाब से आंदोलन चला था तब ना पंजाबी दिखाई दे रहे थे। हम यहाँ पे 27 तारीख से बैठे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे बैठे हुए 85 दिन हो गए और राकेश टिकैत जी यहाँ पे बराबर हैं। पहले दिन पे अगर यहाँ पे कोई आया था तो राकेश टिकैत जी पहले दिन से हैं यहाँ पे। तब इन्हें जाट नहीं दिखाई दे रहे थे। राकेश टिकैत कौन है? पंजाबी हैं कि खालिस्तानी है? कौन है? ये शुरू से ही पूरे देश का आंदोलन है। ये तो केवल गुमराह करते हैं कि पंजाबियों का आंदोलन है कि जाटों। हाँ, ये बात सच है कि जब लॉकडाउन था तो पंजाबी छत पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे। लॉकडाउन खुला तो रेलवे पे आंदोलन करा, फिर उन्होंने आगे यहाँ बॉर्डर पे आंदोलन करा। जाट उनके साथ खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा है। यहाँ कौन सी ऐसी जाति है जिस जाति का आदमी नहीं है? मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित लोग भी हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो तबका इस आंदोलन में उपस्थित नहीं है? अब मोदी जी को पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। कभी जाट दिखाई देते हैं, कभी गुजर दिखाई देते हैं, कभी हिंदू दिखाई देते हैं, कभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी LIU घूम रही है। आज तक कोई अफगानिस्तानी मिला? पूरे इनके यहाँ पे पुलिस फोर्स वाले खड़े हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पीते हैं। इन्हें कोई आज तक खालिस्तानी दिखाई दिया? मोदी जी ने सबक तो सिखा दिया आप लोग की, औकात तय कर दिया आप लोग। कब? कौन सा सबक सिखा दिया हमें मोदी जी ने? मोदी जी को उल्टा सबक सिखाए हुए हैं। डर के मारे कीलें लगा ली थी मोदी ने। इतना डरा हुआ है मोदी की कीलें लगा लेता है। जब ये लोग विपक्ष में बैठे हुआ करते थे तो राकेश टिकैत जी में इनको भगवान दिखाई देता था। कहते थे अरे किसान अन्नदाता भगवान हमारे घर के बाहर आ गया। अब वही राजनाथ है ना, अब उसे नहीं दिखाई दे रहे राकेश टिकैत जी। इसमें हमारा क्या दोस्त है? ये लोग जिम्मेदारी डाल देते हैं नेहरू जी के ऊपर कि नेहरू जिम्मेदार है। अब नेहरू को ढूंढो, कहाँ है नेहरू? हमारे पिताजी बताते थे कि नेहरू जी 1965 में देश से अलविदा ले गए, लेकिन अब जो मोदी जी कह रहे हैं नेहरू जिम्मेदार है, अब ढूंढना पड़ेगा। पेट्रोल बढ़ गई। हमने कहा कि भाई इतनी महंगाई क्यों? इन्हें डायन दिखाई देती थी। स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी मनमोहन सिंह जी को। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ी? अब बाबा रामदेव कहाँ गया? अब कह रहे हैं 100 रुपए की पेट्रोल राष्ट्र हित में। अगर भैया इतना राष्ट्र हित करना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्तीफा दे दें। इससे बड़ा देश तो हो ही नहीं सकता कोई। तो लोग मोदी समर्थक 100 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, आप लोग अपना जमीन नहीं छोड़ सकते? ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो महंगाई को डायन बोलते थे। यही वो मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनाथ के संग सिलेंडर धरती पे रख के महंगाई के खिलाफ प्रचार करते थे। जो आज 100 रुपए की पेट्रोल हम ले लेंगे देश हित में कह के देश को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है पेट्रोल पे डीजल पे दाम बढ़ने पे कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पे दाम नहीं बढ़ता? बताइए मुझे। पूरा देश आज बेरोजगारी में है। किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। ये लोग कुछ मुट्ठी भर लोग जो जब विपक्ष में थे तब महंगाई को डायन बताते थे। आज टीवी अखबार बता रहे सब राष्ट्र के निर्माण में है, आप लोग नुकसान कर रहे हैं यार। टीवी और अखबार। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो गरीब आदमी और किसान के अलावा किस पे असर पड़ेगा बता दो? किसी पे तो नहीं फर्क पड़ता। सब पैसा आप लोग के चक्कर में खर्चा हो रहा है। टीवी वाले भैया जो कुछ बोल रहे हैं, टीवी वाले केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। इनके 5-6 महीने बचे हैं, फिर इन्हें कोई भी देखेगा नहीं इस देश में। आज ये टीवी की आज हैसियत हो गई है, ये अपने जमीर ही बचा लें, ये अपनी इज्जत ही बचा लें। टीवी पे बैठे एंकर कब तक आप देश के नागरिकों को, देश की जनता को झूठ प्रचार करके गुमराह करेंगे? आज देश जाग रहा है, महापंचायतें चल रही हैं। महापंचायतों के माध्यम से आज बच्चा सच को पहचान रहा है कि सच क्या है। नेशनल मीडिया देश में झूठ बोल रहा है। अब जी अपने आप को बचा ही लें, इनको देखते हैं कौन बचाएगा। इन्हें कोई सुनने वाला नहीं होगा। आगे आने वाले दिनों में इनके बच्चों की भी देश में इज्जत नहीं होगी। कोई 100 रुपए पेट्रोल तक खरीदने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। भक्त तो खरीद रहे हैं, उनके समर्थक खरीद रहे हैं। ये देश में केवल भक्ति नहीं है, ये मुट्ठी भर भक्त हैं जिनकी गिनती अगर आप करोगे तो मुश्किल से लाखों में ही निपट जाएंगे। और ये 125 करोड़ देशवासी, 145 करोड़ देशवासी बेवकूफ हैं क्या? बेवकूफ है क्या? लेकिन राष्ट्र की मजबूती के लिए दाम बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्र की मजबूती के लिए 8,500 करोड़ का विमान ले आया नरेंद्र मोदी अपने लिए। राष्ट्र की आज 18,000 रुपए डाल के हमारे बंगाल के किसानों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को आज तक बकाया नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं करते तो ब्याज देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात तक नहीं मानने सत्ता में बैठे लोग आज बंगाल के किसान को गुमराह करने गए। अब बंगाल में भी जाएंगे हम लोग। बंगाल जीत रही है बीजेपी। बंगाल अगर बीजेपी जीत जाए तो आप हमसे बात करना। देश में केवल एक वही नेता है, ममता बनर्जी, जो शेरनी बन के सती है। वो नरेंद्र मोदी जैसा चरित्र नहीं है उनका। वो पवित्र है, उन्हें लोग दीदी कहते हैं। ये गुंडे दीदी को हरा लेंगे, संभावना ही नहीं है यार। अभी पंजाब ने मोहर लगा के भेजा है नगर निगम के चुनाव में। आई समझ में? नगर निगम के चुनाव में एक सीट नहीं मिली है। बंगाल में भी एक भी सीट नहीं मिलेगी। बंगाल को बचाना बंगाल के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमारे हिंदुओं के देश को लूटा है इनने, ढोंगी हिंदुओं ने, ढोंगी भगवाधारियों ने। कहाँ है राम की सभ्यता इस देश में? ना बेटी की इज्जत। देखो आप बेटियों को अपराधी बना रहे हैं, बेटियों पे मुकदमे लगा रहे हैं। टूल किट क्या है मामला? टूल किट आपकी नाकामी, आपके शासन में होते हुए लाल किले पे कोई भी गुंडा झंडा फहरा देगा। पहले दोषी प्रधानमंत्री है, दूसरा दोषी गृह मंत्री है, तीसरा दोषी है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। इनके इतने मजबूत लोगों के अमित शाह कह रहे सीए लाएंगे। अमित शाह देश के नागरिकों को गुमराह करते रहते हैं। हमारे देश में कोई भी ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं कि आप नागरिकता देने में भेदभाव करें।
ये संविधान विरोधी कानून है, इनकी इजाजत हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं देता है। कैसे लाएंगे सीए? क्या गुंडागर्दी है? मुसलमानों को टाइट तो रखना है। मुसलमानों को टाइट रखना है, सोच इनकी है। इनका देश नहीं है, ये हमारा देश है। हमने चुना था इनको, ये हमारे बाप नहीं है। इन जैसे जाने कितने आए और कितने गए। जब इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है तो इनकी हैसियत क्या है? इनने करा क्या देश के लिए? मोदी जी तो रो दिए आप लोगों के लिए। अरे मोदी यार नौटंकी भाई आदमी, कभी भी कोई भी रो सकता है। जो अपनी पत्नी को छोड़ आया है शादी करने के बाद, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस आदमी ने उस पार्टी को डुबा दिया, जिस पार्टी ने इसको प्रधानमंत्री बनाया, 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उस पार्टी को डुबा दिया। पार्टी के उन नेताओं को जिन्हें ये गुरु मानता था, उनकी पीठ में खंजर भोंका। राष्ट्रहित में 100 रुपए पेट्रोल नहीं खरीदेंगे आप? कोई राष्ट्रहित है ही नहीं। जब अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा टैक्स भारत में लिया जा रहा है। भारत से पेट्रोल लेके श्रीलंका कितने दामों में बेच रहा है देख लो आप, नेपाल कितने दामों में बेच रहा है देख लो आप। और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी है, हिंदुत्व का नेता है। कसम इस मिट्टी की झुकने नहीं दूंगा, कसम इस मिट्टी की देश को बिकने नहीं दूंगा। कैसे देशवासियों को लूट रहा है, इनके चरित्र को पहचानो। आम लोगों से ही बात करते हैं, अभी रुकिएगा। आप लोग क्या रहा है? प्रधानमंत्री तो ठीक ही कर रहे हैं। धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपने मौका दिया। प्रधानमंत्री ठीक क्या, इतना ज़्यादा ठीक कर रहे हैं कि आज आप खुद ही यहाँ देख सकते हैं कि लाखों का सैलाब सड़कों पर है। और यहाँ पे जैसा कि मंजर है, आज किसान जिसे खेतों में होना चाहिए वह सड़क पर है। आप लोग पिकनिक मना रहे हैं हाईवे पर? जी नहीं, यह पिकनिक नहीं है, यह किसानों का ऐसा सैलाब है जो संसद की इस वर्तमान सरकार को बिगाड़ लेंगे। नहीं, डंपिंग एरिया में पिकनिक मना रहे हैं। डंपिंग एरिया ये दिल्ली का देखना, कितनी गिद्ध चील घूम रही है ऊपर हमारे, कितना बीट करती है, पूरे दिन हगती है हमारे सिर पे। ये हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। दिखा दो, एक बार दिखा दो, गिद्ध चील दिखा दो और वो डंपिंग एरिया दिखा दो। ईडीएमसी का कूड़ेदान दिखा दो, कूड़ा डंपिंग एरिया दिखा। पिकनिक नहीं मना रहे? अरे पिकनिक यार, अब आपको एक बात तो बताओ, रोटी भी ना खाएं, पैदा हम करेंगे, सब काम करेंगे, केवल सूखी रोटी खा रहे हैं। यार मोदी जी से क्या दुश्मनी है? मोदी जी तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी है। कोई है यार जिसको मोदी जी से दुश्मनी है? अरे यार दुश्मनी नहीं है, अब आदमी सब तो बेचे जा रहा है। जो हमारे पुरखों ने 70 साल में कमाया, क्या बेच लिया? हमारी 7 पीढ़ी मर गई करते करते। हमने कभी भी कुछ किसान ने मांगा है इससे? अब किसान क्यों हुआ है जब सारी चीजें आप लोग नेहरू जी के भड़काए होंगे। अरे नेहरू जी तो हमें मिले ही नहीं। अब तो मोदी ने तो कह दिया सारे काम नेहरू करके गया है। मैं तो वैसे ही बैठा हूँ, जब तू बैठा है भैया 7 CRC में, उसमें रेस कोर्स में, हम जाएंगे अब देखने। अब नेहरू जी के FIR करने जा रहे कल मेयर नितिन, नेहरू जी नहीं मिले। हाँ, नेहरू जी पे FIR करने पड़ेगी और पेट्रोल बढ़ेगी। नेहरू जिम्मेदार, नेहरू को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है नेहरू जी? कोई बात करे, नोटबंदी करे, कांग्रेस जिम्मेदार। जब कांग्रेस BSNL खत्म कर दिया, कांग्रेस जिम्मेदार। पुलवामा हो गया, कांग्रेस जिम्मेदार। हर काम जब कांग्रेस जिम्मेदार है, तुम सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार लेके क्या कर रहे हो यार? इस्तीफा दे दो देश हित में। अगर इतनी भारत माता के लाल हो, बड़े हिंदुत्व की बात करते हो, क्यों नहीं इस्तीफा देते? दुनिया पे परिवारवाद कोई नहीं जो मोदी जी के समर्थन में हो। ये सब है कौन है? कोई नहीं। हाँ क्यों? अरे सुन तो लीजिए, हम सभी तो मोदी जी के समर्थन में थे जब हमने वोट दी थी। 2 बार सरकार सत्ता में बैठाया है। क्यों वोट दिया था, क्या सोच के? वोट इसलिए दिया था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, और मोदी जी ने 2 करोड़ वोट मंदिर के लिए दिया था, मंदिर बन गया, मुसलमान टाइट है, घर जाओ। सुन लीजिए, हमने नौकरी के लिए वोट दिया था, मंदिर के लिए तो पकौड़ा तलो। कौन सा? तो मोदी जी क्या झक मारेंगे सत्ता में बैठकर? क्या पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को देखकर वो खुश होंगे? वो पिछली सरकारों में इल्जाम दाना कौन चुगाएगा? कौन? मोर को दाना कौन देगा? किसान पहले से मोरों को और चिड़ियाओं को और कबूतरों को चुगाते हैं, पहले से चराते हैं किसान। और किसान सिर्फ आप लोग नकली किसान हो। हम नकली किसान है तो मोदी जी आए हमारे साथ, चले हमारे खेत में हल चला ले हमारे साथ। मोदी जी कपड़ा से पहचान लेते हैं कौन किसान है और कौन पाकिस्तानी है। मोदी ने तो कपड़ा देकर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की माता जी को शॉल देकर, कपड़ा देकर उन्हें भी सम्मानित किया था। उन्हें नहीं पहचाना था कपड़ों से? अच्छा मोदी जी जहाज से मैच देखे कि आप लोगों से मिलने आए, इतना टाइम है आप लोगों से मिलने के लिए? फिजूल आदमी आप लोग। किसको? मोदी जी को मिला देंगे, धरती में मिला देंगे तो हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी डाली नहीं। अरे कुछ न कर, अरे सब काम करेंगे धीरे धीरे। पंजाब नहीं देखा क्या? कुछ न कर लेंगे। भाई साहब, पंजाब ने राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दिया है। जो देश का प्रधानमंत्री देश का हित में जनता विरोधी नीतियों को ला रहा हो,
पंजाबियों ने, सिखों ने पूर्ण रूप से जीरो पे घड़ी करके राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे दिया, जिन्हें जो खालिस्तान कह रहे थे। सुनो, आगे आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भाजपा मुक्त प्रदेश जो बनाएगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। चार स्टेट में भाजपा के जितने भी पदाधिकारी, विधायक और सांसद हैं, उनको निमंत्रण देना बंद कर दिया गया है आज से। आप तो सर छोटू राम निमंत्रण देना ही बंद कर दिया है। आप तो सर छोटू राम की तरह लग रहे हैं। हाँ। सर छोटी जी ने कॉन्सेप्ट चलाया है देश में, फिट इंडिया कॉन्सेप्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं ताकि कोई बाइक और कार चला ही ना सके, हर आदमी पैदल चले, तभी तो फिट रहेगा। स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी मनमोहन सिंह जी को, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ी? अब बाबा रामदेव कहाँ गया? अब कह रहे हैं 100 रुपए की पेट्रोल राष्ट्रहित में। अगर भैया इतना राष्ट्रहित करना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्तीफा दे दें, इससे बड़ा देश हो ही नहीं सकता कोई। इनके पास पॉलिसी है, नया पॉलिसी लाएंगे, गौमूत्र के जरिए भी चला सकते हैं। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कार्य प्रगति पर। टीवी वाले केवल देश को गुमराह कर रहे हैं, इनके 5-6 महीने बचे हैं, फिर इन्हें कोई भी देखेगा नहीं इस देश में। आज ये टीवी की आज हैसियत हो गई है, ये अपने जमीर ही बचाना, ये अपनी इज्जत ही बचाना, टीवी पे बैठे हैं एंकर। इनको महंगाई डायन लगती थी कि डायन खा रही है, और अब 2014 के बाद इनकी भौजाई लग रही है? ये गुंडे दीदी को हरा लेंगे, संभावना ही नहीं है यार। अभी पंजाब ने मोहर लगा के भेजा है नगर निगम के चुनाव में। मार के यूं पैर पे पैर रख कर कहता था, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए पेट्रोल जो आपको देगा उसको वोट देंगे। बंगाल को बचाना बंगाल के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमारे हिंदुओं के देश को लूटा है इनने, ढोंगी हिंदुओं ने, ढोंगी भगवाधारियों ने। कहाँ है राम की सभ्यता इस देश में? आपकी नाकामी, आपके शासन में होते हुए लाल किले पे कोई भी गुंडा झंडा फहरा देगा। पहले दोषी प्रधानमंत्री है, दूसरा दोषी गृह मंत्री है, तीसरा दोषी है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। अभी अमित शाह ने बोला बंगाल को सोने की चिड़िया बना देंगे, समझ रहे हैं? जो चिरौटे पूरे देश को खा गए वो देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये संविधान विरोधी कानून है, इनकी इजाजत हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं देता है। कैसे लाएंगे सीए? क्या गुंडागर्दी है? मुसलमानों को जिनको हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो देश की संपत्तियों को नीलाम और बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके पिताजी को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया। 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उस पार्टी को डुबा दिया। पार्टी के उन नेताओं को जिन्हें ये गुरु मानता था, उनकी पीठ में खंजर भोंका। आगे आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भाजपा मुक्त प्रदेश जो बनाएगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। मेरे साथ किसानों के सबसे बड़े प्रवक्ता नितिन सेंगर हैं, जो पहले दिन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। नितिन सेंगर साहब ही तो कह रहा है सब कि जाटों का आंदोलन है, आप लोग कहाँ से ठाकुर घुस गए? देखो ऐसा है, जब पंजाब से आंदोलन चला था तब ना पंजाबी दिखाई दे रहे थे। हम यहाँ पे 27 तारीख से बैठे हैं, ठीक है? हमें यहाँ पे बैठे हुए 85 दिन हो गए, और राकेश टिकैत जी यहाँ पे बराबर हैं। पहले दिन पे अगर यहाँ पे कोई आया था तो राकेश टिकैत जी पहले दिन से हैं यहाँ पे, तब इन्हें जाट नहीं दिखाई दे रहे थे। राकेश टिकैत कौन है? पंजाबी हैं कि खालिस्तानी है? कौन है? ये शुरू से ही पूरे देश का आंदोलन है। ये तो केवल गुमराह करते हैं कि पंजाबियों का आंदोलन है कि जाटों। हाँ, ये बात सच है कि जब लॉकडाउन था तो पंजाबी छत पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे, लॉकडाउन खुला तो रेलवे पे आंदोलन करा, फिर उन्होंने आगे यहाँ बॉर्डर पे आंदोलन करा, जाट उनके साथ खड़ा हो गया। पूरा देश खड़ा है। यहाँ कौन सी ऐसी जाति है जिस जाति का आदमी नहीं है? मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित लोग भी हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो तबका इस आंदोलन में उपस्थित नहीं है? अब मोदी जी को पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। कभी जाट दिखाई देते हैं, कभी गुजर दिखाई देते हैं, कभी हिंदू दिखाई देते हैं, कभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी। LIU घूम रही है, आज तक कोई अफगानिस्तानी मिला? पूरे इनके यहाँ पे पुलिस फोर्स वाले खड़े हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पीते हैं, कोई आज तक खालिस्तानी दिखाई दिया? मोदी जी ने सबक तो सिखा दिया आप लोग की, औकात तय कर दिया आप लोग। कब? कौन सा सबक सिखा दिया हमें मोदी जी ने? मोदी जी को उल्टा सबक सिखाए हुए हैं, डर के मारे कीलें लगा ली थी मोदी ने। इतना डरा हुआ है मोदी की कीलें लगा लेता है। जब ये लोग विपक्ष में बैठे हुआ करते थे तो राकेश टिकैत जी में इनको भगवान दिखाई देता था। कहते थे अरे किसान अन्नदाता भगवान हमारे घर के बाहर आ गया। अब वही राजनाथ है ना, अब उसे नहीं दिखाई दे रहे राकेश टिकैत जी। इसमें हमारा क्या दोस्त है? ये लोग जिम्मेदारी डाल देते हैं नेहरू जी के ऊपर कि नेहरू जिम्मेदार है। अब नेहरू को ढूंढो, कहाँ है नेहरू? हमारे पिताजी बताते थे कि नेहरू जी 1965 में देश से अलविदा ले गए, लेकिन अब जो मोदी जी कह रहे हैं नेहरू जिम्मेदार है, अब ढूंढना पड़ेगा। पेट्रोल बढ़ गई, हमने कहा कि भाई इतनी महंगाई क्यों? इन्हें डायन दिखाई देती थी स्मृति ईरानी चूड़ी, स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी मनमोहन सिंह जी को। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ी? अब बाबा रामदेव कहाँ गया? अब कह रहे हैं 100 रुपए की पेट्रोल राष्ट्रहित में। अगर भैया इतना राष्ट्रहित करना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्तीफा दे दें, इससे बड़ा देश हो ही नहीं सकता कोई। तो लोग मोदी समर्थक 100 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, आप लोग अपना जमीन नहीं छोड़ सकते? ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो महंगाई को डायन बोलते थे।
यही वो मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनाथ के संग सिलेंडर धरती पे रख के महंगाई के खिलाफ प्रचार करते थे, जो आज 100 रुपए की पेट्रोल हम ले लेंगे देश हित में कह के देश को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है पेट्रोल पे डीजल पे दाम बढ़ने पे कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पे दाम नहीं बढ़ता? बताइए मुझे। पूरा देश आज बेरोजगारी में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। ये लोग कुछ मुट्ठी भर लोग जो जब विपक्ष में थे तब महंगाई को डाइन बताते थे, आज टीवी अखबार बता रहे सब राष्ट्र के निर्माण में है, आप लोग नुकसान कर रहे हैं। यार टीवी और अखबार। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो गरीब आदमी और किसान के अलावा किस पे असर पड़ेगा बता दो? किसी पे तो नहीं फर्क पड़ता। सब पैसा आप लोग के चक्कर में खर्चा हो रहा है। टीवी वाले भैया जो कुछ बोल रहे हैं, टीवी वाले केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। इनके 5-6 महीने बचे हैं, फिर इन्हें कोई भी देखेगा नहीं इस देश में। आज ये टीवी की आज हैसियत हो गई है, ये अपने जमीर ही बचाना, ये अपनी इज्जत ही बचाना। टीवी पे बैठे हैं एंकर, कब तक आप देश के नागरिकों को, देश की जनता को झूठ प्रचार करके गुमराह करेंगे? आज देश जाग रहा है, महापंचायतें चल रही हैं, महापंचायतों के माध्यम से आज बच्चा बच्चा सच को पहचान रहा है कि सच क्या है। नेशनल मीडिया देश में झूठ बोल रहा है। अब ये अपने आप को बचा ही लें, इनको देखते हैं कौन बचाएगा। इन्हें कोई सुनने वाला नहीं होगा। आगे आने वाले दिनों में इनके बच्चों की भी देश में इज्जत नहीं होगी। कोई 100 रुपए पेट्रोल तक खरीदने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। भक्त तो खरीद रहे हैं, उनके समर्थक खरीद रहे हैं। ये देश में केवल भक्ति नहीं है, ये मुट्ठी भर भक्त हैं जिनकी गिनती अगर आप करोगे तो मुश्किल से लाखों में ही निपट जाएंगे। और ये 125 करोड़ देशवासी, 145 करोड़ देशवासी बेवकूफ हैं क्या? बेवकूफ है क्या? लेकिन राष्ट्र की मजबूती के लिए दाम बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्र की मजबूती के लिए 8,500 करोड़ का विमान ले आए नरेंद्र मोदी अपने लिए। राष्ट्र की आज 18,000 रुपए डाल के हमारे बंगाल के किसानों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को आज तक बकाया नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं करते तो ब्याज देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात तक नहीं मानने सत्ता में बैठे लोग आज बंगाल के किसान को गुमराह करने गए। अब बंगाल में भी जाएंगे हम लोग। बंगाल जीत रही है बीजेपी। बंगाल अगर बीजेपी जीत जाए तो आप हमसे बात करना। देश में केवल एक वही नेता है, ममता बनर्जी, जो शेरनी बन के सती है। वो